हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसीवीएफ के रेगुलर कॉलेज के या इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना चाहते हैं 5th सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में या फिर जनरली ही वो प्रथम विश्व युद्ध की जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और इसके क्या कारण थे। हालांकि कारण इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, लेकिन ये एक इंट्रो है और आज से आप सभी की जो क्लास है वो किस चीज़ की, हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो से अगर आप लोगों को वैल्यू मिले तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, किन देशों के बीच में लड़ा गया। तो ध्यान रखना है आप सभी को, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध चला। आप सभी को डेट याद रखनी है प्रथम विश्व युद्ध की, और यह युद्ध कैसे चला इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे हम। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, जिसे हम यहाँ पर WW1 से या फर्स्ट से इसे डोनेट करेंगे और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे महायुद्ध या महान युद्ध, इसे इंग्लिश में कहें हम तो ग्रेट वॉर या फिर वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, ये भी नाम दिया जाता है। अब ऐसा माना गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे पहले कोई भी इतना भयानक युद्ध नहीं हुआ था, इस वजह से इसे महान युद्ध की उपाधि दी गई। और दूसरी बात, ये कितना भीषण वॉर था, इसमें सबसे पहले मशीन गन और टैंक्स का यूज हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही हम दो चीजें और भी देखते हैं कि उस समय लोगों की ये मान्यता हुई कि भाई शायद ये युद्ध जो है इतना भीषण होगा कि इस युद्ध के बाद में और कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। इस वजह से इसे नाम दिया गया वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी इस वॉर के बाद में सभी वॉर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मुख्य शक्तियां थी, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम कहें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, इसको हम कितने पार्ट्स में, देशों को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में। पहला मित्र राष्ट्र है और दूसरे नंबर पे आता है आपका केंद्रीय राष्ट्र। दूसरे नंबर पे जिनके बीच में ये लड़ा गया, केंद्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि ब्रिटेन, फ्रांस, साथ के साथ अमेरिका जो कि 1917 में युद्ध में आया था। इसके अलावा यूएसएसआर यानी रूस, और इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान और इटली जो थे वो भी इन्हीं के साथ में थे। केंद्रीय राष्ट्र में बात करें तो केंद्रीय राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके बाद में तुर्क साम्राज्य, और लास्ट में आप सभी को एक देश का नाम पक्का याद रखना है जिसका नाम है जर्मनी। कहा जाता है जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार, और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, इनके बीच में ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, इनके जो राजकुमार थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, इनके जो राजकुमार थे वो कहाँ पर गए थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है वो गए थे बोस्निया नामक स्थान पर। बोस्निया नामक स्थान पर ये कहाँ पर है, तो आप सभी को ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया हंगरी एक कंट्री है। अब यहाँ के जो राजकुमार है वो कहाँ गए, वो गए थे बोस्निया नामक स्थान पर। बोस्निया कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। जैसे मित्र राष्ट्र में कौन कौन है, तो इसमें रूस, ब्रिटेन, ये सब देश शामिल है। और इसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें कब शामिल हुआ, इस टाइम पे हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर मित्र राष्ट्रों में ये देश प्रमुख है। इसके अंदर केंद्रीय राष्ट्रों में अगर हम बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये देश इसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल थे। आप सभी को ध्यान रखना है सर्बिया नाम की कंट्री थी, नाम क्या था, सर्बिया नामक कंट्री थी। इस कंट्री में वो घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सोफिया के साथ में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो है उनकी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि पहले ना केवल ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में, जो ऑस्ट्रिया जो हंगरी है, इससे ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है, इससे जो है सर्बिया का जो वॉर है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इन दोनों का आपस में। क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी की जो ट्रीटी है, जो संधि है, वो जर्मनी से हो रखी थी कि
अगर मुझ पे कोई भी आक्रमण होता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ऐसे सर्बिया ने क्या कर रखा था, ब्रिटेन से भी ट्रीटी कर रखी थी, फ्रांस से भी, तो इन्होंने आपस में ट्रीटी कर रखी थी कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो आप हमारी हेल्प करोगे। एक दूसरे की लड़ाई के कारण में, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा जो यूरोप था उसका वातावरण बिल्कुल खराब हो चुका था, आपसी बिहेवियर जो अब देशों का था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था, और इस कारण से देश जो है वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये युद्ध जो है यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में कई मोर्चों पर ये संघर्ष हुआ। ध्यान रखना है आप सभी को। इस युद्ध के अंदर अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो पश्चिमी मोर्चा प्रमुख था। पश्चिमी मोर्चा यानी पश्चिम में जो युद्ध हो रहा था, जहां पर जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन और साथ साथ 1917 में अमेरिका के साथ में संघर्ष किया। ये अकेला इतना पावरफुल हो चुका था कि ये ब्रिटेन से, फ्रांस से और अमेरिका से, इन तीनों से संघर्ष कब कर रहा था, 1917 तक पश्चिमी मोर्चा में। अगर हम बात करें पूर्वी मोर्चा में, तो यहाँ पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की सेनाओं के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल रखा था। इसके अलावा 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई, यानी जर्मनी को फायदा हुआ युद्ध में। उसके बाद में पश्चिमी मोर्चा जो है स्थिर हो गया। एक लंबे समय तक क्रूर यानी बहुत ही ज्यादा ऐसा डेंजरस वॉर हुआ। इसके अंदर जो आगे चल के हम देखते हैं, जर्मनी जो है स्टार्टिंग में मजबूत स्थिति में था, परंतु धीरे धीरे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, आप सभी को पता भी हमने बताया था कि 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और ये आगे चलकर 11 नवंबर 1918 तक चला। तो ये वॉर आगे इस तरीके से चलता रहता है, और आगे चल के जब ये एंड ऑफ वॉर है, इसके करीब हम देखते हैं कि जर्मनी ने अपनी जो पराजय है इसको क्या करा, स्वीकार किया। जर्मनी ने हार स्वीकार करी और इसके बाद में जो है मित्र राष्ट्र जो है वो युद्ध जो है वो जीत जाते हैं। 1917 में 2 घटनाएं घटी थी, आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक यूएसए जो है वो क्या हुआ था, मित्र राष्ट्र के अंदर आ गया था और मित्र राष्ट्र में शामिल हो चुका था, युद्ध में भी शामिल हो गया था। और दूसरी बात, 1917 में आपको आगे ये भी पढ़ना होगा कि रूस में क्रांति हुई थी। 1917 में क्या हुई थी, रूस में क्रांति हुई थी। ये 1917 का जो ईयर है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये आप सभी को ध्यान रखना है। युद्ध के बाद में वहां पर एक ऐसा वातावरण पूरी चारों तरफ फैल गया, जहां पर हम उस वातावरण के अंदर हम ये देखते हैं, पर एक ऐसा वातावरण पूरा फैल गया था जिससे अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था जो है फैल गई थी देशों के अंदर। कई देशों की सरकारों का स्थानांतरण हुआ, हम ये भी देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, अंत में 1918 में जर्मनी के आक्रमण के बाद में मित्र राष्ट्रों का पलटवार हुआ। 1918 तक जो जर्मनी है वो क्या हो गया, धराशायी हो गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अक्टूबर और नवंबर में जो तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी को अकेला लड़ना पड़ा और आगे चलकर जर्मनी भी हम देखते हैं अंत में उसने क्या कर दिया कि उसके देश में ही विद्रोह की स्थिति बन गई थी। और विद्रोह की स्थिति बनने की वजह से जर्मनी का जो सम्राट था केसर विलियम द्वितीय, उसे गद्दी अपनी त्यागनी पड़ी। और इसके साथ ही जर्मनी में जो है वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। ये वेमर गणतंत्र क्या था, इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा करी, युद्ध में अपनी पराजय जो है स्वीकार करी और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो इस तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था आप सभी के लिए। युद्ध के क्या कारण थे, तो युद्ध में एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण थे, जैसे आग में घी डालने का जिसने काम किया, युद्ध की ज्वाला को बढ़ाने का काम किया, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने आप सभी के लिए कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने आप सभी के लिए क्या किए हैं, कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम आप सभी के लिए जो है वो क्या करेंगे, और भी पॉइंट्स लेकर आएंगे और उनको डिटेल वाइज क्या करेंगे, समझाएंगे आप सभी को। ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे जर्मनी की अति या नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति थी, इसके अंदर आप इसके अंदर पढ़ोगे जो है जर्मनी ने किस तरीके से, केसर विलियम द्वितीय ने किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति अपनानी शुरू कर दी थी, आप सभी को पढ़ना होगा। एक दूसरे से जो रक्षा का सहयोग, डिफेंस जो था वो ज्यादा मिलने लगा था। आप कह सकते हो कि हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला था। देशों ने त्रिपक्षीय संधियां करनी शुरू की थी, त्रिगुट संधि और त्रिमैत्री संधि या फिर ट्रिपल अलायंस या ट्रिपल एंटेंट संधि कर ली थी। इसके अलावा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ऐसे बहुत सारे कारण रहे जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी रहे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध का एक हल्का सा आपको जो है इंट्रो मिला होगा और आप लोगों को इससे ये भी पता चल गया होगा कि हमारी क्लास कैसे आगे जबरदस्त चलने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं।
बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।